देते हैं। जो आंकड़े हैं आपके पास, है ना, वो आंकड़े जो है 19 और 20 का है। ठीक है, कुछ आंकड़े 19-20 का है, कुछ आंकड़े 20 और 21 का है। ठीक है, तो ये जो है तो पूरी तरह से अपडेटेड है। लास्ट अपडेटेड ये जो बुक अपडेट होकर के आया है अभी सितंबर में ही, 10 सितंबर को अपडेट होकर के आया था। तो वो चीजें हैं कि आप लोग तो उनको थोड़ा सा कि कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन है कि कभी कभी पूछता है कि कौन सा उत्पादक विश्व में है या भारत में है ना। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन है कि नहीं पूछता है, अगर आप लोगों ने रिकॉल किया होगा तो, है ना, तो पूछा है। पूछा कभी है कभी डालता है सर, कभी कभी डालता है। कभी कभी मैं वही बोल रहा हूँ, कभी इधर से सर एक क्वेश्चन रहता है सर, हाँ जैसे कजाकिस्तान के बारे में। खनिजिया है ना, खनिजिया क्वेश्चन। तबियत कैसी है धीरज? बेहतर है आप? हाँ सर, खा पी रहे हैं? हाँ सर। चलिए ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए सभी। हम लोग लिख लेते हैं। वर्ष 2020-21 भारत में खनिज प्रदेश लिख लीजिए, हेडिंग दे लीजिए भारत में खनिज प्रदेश लिख लीजिए। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कुल खनिज ब्रैकेट में नाभिकीय और ईंधन खनिज का मूल्य 12,09,950 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो कोविड महामारी 12,09,950 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कोविड महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 11.35% की कमी को दर्शाता है। 11.3% की कमी को दर्शाता है। सब आंकड़े वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो मालूम चलेगा कि आप लिख नहीं पा रहे हैं और मुझे 4 बार बोलना पड़ेगा। लिख लीजिए 2020-21 के दौरान खनिजों के लिए अनुमानित मूल्य 49,285 करोड़ रुपए या कुल मूल्य का 37.93% और गौण खनिजों सहित गैर धात्विक खनिजों का मूल्य 80,664 करोड़ रुपए है या कुल मूल्य का 60.07% है। 07% है। चलिए, अब है कि हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण खनिज देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को हम लोग इसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस बाकी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। तो लिख लीजिए इसमें बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष 5 देश, बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है ना। तो 1-2 करके लिखना है। ओके, मैं बोलते जा रहा हूँ, वो सीक्वेंस वाइज है।
बाकी आंकड़े नहीं बताऊंगा, डाटा बताने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं, केवल सीक्वेंस ही रख लीजिए, आप याद रखिए। पहला नंबर पे उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा गुजरात, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा महाराष्ट्र। बॉक्साइट उत्पादक, और अच्छे राइटिंग में जिनका भी होगा मुझे सेंड कर दीजिएगा आज ही, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख 5 राज्य है। तो नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा, उड़ीसा, नंबर 2 पे झारखंड, 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 नंबर 3 पे गुजरात, गुजरात। इतना याद रहेगा ना, इतना याद रहना चाहिए। आप कम से कम 3 याद रखो, है ना, तो सीक्वेंस पकड़ा जाएगा। अगर कि एक से अधिक देगा ऑप्शन में तो ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए, है ना, नीचे लिख लीजिए। क्या कहते हैं, वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के समग्र बॉक्साइट उत्पादन में मात्रा के दृष्टि से सर्वाधिक 65.07% का योगदान किसका है? किसका? उड़ीसा का। अभी लिखा है ना कि उड़ीसा का नंबर 1 पे है, तो 65% है, तो 65% तो ज्यादा हो गया ना, उड़ीसा का है ना। तो वो सामने में उन लोगों के सामने में ही लिख लीजिए, जो सीक्वेंस लिखा है ना उसी के सामने लिख लीजिए। उड़ीसा 65%, झारखंड कितना लिखा? झारखंड लिख लीजिए 10.8%, गुजरात 9.2%, छत्तीसगढ़ 6.47%, महाराष्ट्र 6.01%। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट मूल्य के अनुसार उत्पादन, ठीक है, बॉक्साइट का। तो लिख लीजिए इसमें नंबर 1 पे उड़ीसा ही है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों सीक्वेंस एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसका बॉक्साइट का भंडारण, वो तो उत्पादन वाला लिखा था, है ना, बॉक्साइट का भंडारण वाला 5 राज्य लिख लीजिए। तो नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे गुजरात, नंबर 4 पे झारखंड, नंबर 5 पे महाराष्ट्र। उत्पादन में नंबर 2 पे है, ये क्या कहते हैं आपका? झारखंड, जबकि उत्पादन में ये भंडारण में ये चौथे नंबर पे है, चौथे पोजीशन, है ना। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, बायराइट्स का उत्पादक राज्य, बायराइट्स, है ना। ये पूछेगा नहीं, लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, क्रोमाइट्स,
क्रोमाइट्स उत्पादक राज्य, क्रोमाइट्स उत्पादक शीर्ष राज्य है ना। तो लिख लीजिए उड़ीसा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ये भंडारण में भी जो है उड़ीसा नंबर 1 पे है, ठीक है, भंडारण में भी। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए कोयला कोयला भंडारण वाला प्रमुख 5 राज्य है ना। तो लिख लीजिए इसमें कोयला भंडारण में सर ना उत्पादन में? भंडारण, उत्पादन बताता हूँ बाद में। भंडारण में लिख लीजिए, तो भंडारण में सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है, जो सबसे अमीर राज्य है, अमीर होते हुए भी गरीब है ना। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अरे कौन फोन करता है भैया बिना मतलब का, इस समय अच्छे खासे मूड में पढ़ा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। हेलो, क्या लिख रहे थे हम, क्या लिख रहे थे आप? कोयला भंडारण। भंडारण लिख लीजिए। कोयला के प्रमुख उत्पादक राज्य, शीर्ष उत्पादक राज्य, तो नंबर 1 पे छत्तीसगढ़। देखिए ध्यान ये रखना है, कोयला का जो है सर्वाधिक भंडारण कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। लेकिन उत्पादक कौन है वर्तमान में, उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है,
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा। और ये सब जो आंकड़े आपको स्टैटिकल आंकड़े जो दे रहे हैं, तो स्टैटिकल आंकड़े तुरंत आपके रट्टा होना चाहिए। ओके। और मैं ये कब का आंकड़ा है? ये तो अगस्त का, उसमें तो झारखंड ये आज लिखा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए आज का आंकड़ा है। लिख लीजिए छत्तीसगढ़। इस पीढ़ी में तो झारखंड है। छत्तीसगढ़ पीडी में कब कब आंकड़ा है? उत्पादन में सर। हाँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, देखिए इसमें जो है कि नंबर 1 पे जो है भंडारण में झारखंड बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है कि मार्च 2018 के में है ना, जो सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें जो है कि 455 जो है कोयले की खानें हैं, है ना, जिसमें 120 खाने जो है झारखंड में है ना। और द्वितीय स्थान पे जो है आपका पश्चिम बंगाल में है 72 खाने, और तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश में 61 खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये अभी उत्पादक राज्य के सामने परसेंटेज लिख लीजिए, है ना। आपने लिखा था छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, मध्य प्रदेश, तो परसेंटेज इसमें लिख लीजिए कि कितने परसेंट जो है उत्पादन कर रहा है ना। तो लिख लीजिए आपका छत्तीसगढ़ का कितना लिख लीजिए, 22.2%। देखिएगा आंकड़ा गलत है क्या उसे, आपको उतना है या नहीं है? 22.2%। दूसरा लिख लीजिए उड़ीसा 19.8%, झारखंड 85.5%, मध्य प्रदेश और 16.3%, तेलंगाना 8.9%। ठीक है, ये आंकड़ा 2018-19 के अंतर्गत है। ओके सर झारखंड कितना बोले? झारखंड 22.2। झारखंड कितना बोला बताया था अभी? 18.5। ठीक है, 18. हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कुल कोयला उत्पादन में कोकिंग कोयला का प्रतिशत 5.6 है, और नॉन कोकिंग का 94.4% है। सर रिपीट करेंगे? लिख लीजिए कुल उत्पादन में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2018-19, कुल उत्पादन में कोकिंग कोयला का प्रतिशत 5.6 है, जबकि नॉन कोकिंग कोयला का 94.4 है। 94.4 है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते, लिख लीजिए नेक्स्ट लिखिए। कोयले का सर्वाधिक उपयोग 87.1% विद्युत उत्पादन में, या हाँ विद्युत उत्पादन 87.1%। हाँ 87.1%।
उसके बाद स्टील उद्योग में 2.37, आयरन स्पंज आयरन में स्टील उद्योग में कितना? 2.37, आयरन में 1.7 और सीमेंट उद्योग में 1.2। ओके, अब चलिए, ये तो हो गया कोयला में। कोयला में एक लिग्नाइट आता है, ठीक है। तो लिग्नाइट कोयला भंडारण वाले शीर्ष राज्य। तो लिग्नाइट में सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु। यहाँ एक निवेली के खाने हैं, नाम पता है, सुना है आपने? नाम सुना है? निवेली सुना है सर। सर खुश रहिए। और सिंगरेनी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। लिख लीजिए, तमिलनाडु लिग्नाइट कोयला का शीर्ष भंडारक राज्य। तो लिख लीजिए, ये आपका तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा पुडुचेरी, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर। सर्वाधिक भंडारण जो है क्या आपका तमिलनाडु में है ना। और तमिलनाडु के मनारगुडी में तमिलनाडु के मनारगुडी में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है। करेंट अफेयर जो पढ़ा रहा हूँ, फिर दोबारा रिपीट अब नहीं होगा क्लास, और ये फाइनल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो जिनकी क्लासेस मिस हो जाएगी उनकी मिस हो जाएगी, वो अपने तरीके से पढ़ेंगे। ओके, अब जो भी सर राजस्थान के बाद पुडुचेरी बोले ना? हाँ, अब जो भी राजस्थान के बाद गुजरात बोला था, गुजरात के बाद पुडुचेरी। जो भी क्लासेस चल रही है या फाइनल चल रही है, इसके बाद दोबारा रिपीट नहीं होगी, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो जिन्हें पढ़ना होगा वो क्लास में जुड़िए, नहीं पढ़ना होगा तो अलग बात है। लिख लीजिए, नेक्स्ट, लिग्नाइट कोयला उत्पादक शीर्ष राज्य। तो पहला तमिलनाडु, उत्पादक भी और भंडारक भी नहीं, तो सबसे ज्यादा भंडारण उत्पादक भी यही हो रहा, तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे गुजरात, उधर गुजरात भंडारण में कितने नंबर पे था? तीसरे नंबर पे, जबकि उत्पादन में कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। उत्पादन में सर दूसरे नंबर पर। हाँ, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए, राजस्थान। ये 3 ही राज्य है जहां पे क्या होता है लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, क्लियर है। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु में 52% हिस्सा है। तमिलनाडु का 52% हिस्सा है। गुजरात का 28.4% और राजस्थान का 19.6% हिस्सा है, ठीक है। तो क्लियर है। ये जो दशमलव वाला बताते हैं ना, तो वो जैसे है कि एक बार सीक्वेंस बता देते हैं, उसके बाद है कि आपको परसेंटेज बताते हैं। तो जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के मैंने बोला कि अभी कितना बोला, 52% है ना। तो तमिलनाडु के सामने 52% लिखिएगा, तो याद करने में जो है ये आसानी होगा। अलग से लिखेंगे तो वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, तांबा का शीर्ष भंडारण राज्य। तो 3 जो है लिख लीजिए, पहला स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान कहाँ है? झारखंड, और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये 92 लगभग ये इस कोयला का जो है 92% हिस्सा जो है इन्हीं राज्यों में क्या है, भंडारित है, इन्हीं राज्यों में भंडारित है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। और तांबा, तांबा, तांबा उत्पादन, तांबा भंडारण के दृष्टि से देश के प्रमुख 3 जिले हैं, तो लिख लीजिए। झुंझुनू, ये कहाँ का है? झुंझुनू कहाँ का है? राजस्थान, राजस्थान में। राजस्थान। तो ये पूछा, बार बार पूछता है ये एग्जाम में, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा बालाघाट, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा ये दिखेगा। तीसरे नंबर पे लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए। शिवभूम, ये कहाँ है? दरभंगा में, झारखंड में, हाँ अमेरिका में, झारखंड में, अच्छा दरभंगा के बगल में। झारखंड में। आई खेतड़ी भी तो प्रसिद्ध है तांबा के लिए। हाँ जी, वही है ना झुंझुनू में। आगे चलिए, झुनमुन, झुंझुनू। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। बालाघाट कहाँ इतरी की खान कहाँ पर है? बालाघाट कहाँ? झुंझुनू में। फिर इतरी की खान झुंझुनू में, झुंझुनू में। ये जो है कि ये एंशिएंट काल से जो है फेमस है। सर थोड़ा रिपीट करेंगे। झुंझुनू खेतरी, लिख लीजिए, खेतरी की तांबे की खान झुंझुनू में स्थित है ना। ये बहुत ही फेमस है और ये हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका है, मतलब इंडिया के सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। भारत में तांबा, तांबा उत्पादन में, तांबा उत्पादन में, भारत में तांबा उत्पादन में, तांबा उत्पादन में, भारत में तांबा उत्पादन में, तांबा उत्पादन में संलग्न कंपनी, इसका नाम सुना है? HCL का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, लिमिटेड संलग्न है। नेक्स्ट लिख लीजिए, तांबा, तांबा उत्पादन, तांबा उत्पादक प्रमुख शीर्ष राज्य, तो उत्पादन में भी कौन है? राजस्थान है, एमपी, एमपी है। मध्य प्रदेश, बालाघाट वाला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान खेतड़ी और झारखंड में शिवू, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, मध्य प्रदेश, इसी में सामने में लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश में कितना परसेंट, तो लिख लीजिए मध्य प्रदेश 53.36%, मध्य प्रदेश में 53.36%। जो पुराने बैच के हैं तो आप लोगों के आंकड़े जो है बिल्कुल अपडेटेड है, ओके। आंकड़े आप लोगों के पूरी तरह से अपडेटेड दिखा रहा हूँ, और इससे अपडेटेड आंकड़े आपको नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं, आया ही नहीं है। जो आंकड़े हैं वो आपको अपडेटेड जा रही है, लिख लीजिए। 53.36%। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, राजस्थान 42.39%, झारखंड 4.24%। नेक्स्ट केवल 4.24%। नेक्स्ट हीरा, 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 हीरा भंडारण, ये भंडारण उत्पादन सब एक ही है ना। तो लिख लीजिए मध्य प्रदेश टॉप पे है,
मध्य प्रदेश में ब्रैकेट यहाँ पे पन्ना जो नाम सुना है अभी तक? यस सर, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, पन्ना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है कितना है? 90.18% हीरा वहीं पे। लिख लीजिए। आंध्र प्रदेश में 5.73% और छत्तीसगढ़ में लिख लीजिए 4.09। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक किसान को जो है ना, खेत जोत रहा था पन्ना में, है ना, और खेत जोतते जोतते उसे हीरा निकल गया, है ना। खेत जोतते जोतते उसे हीरा हाथ लग गया और वो जो है कि रातों रात जो है करोड़पति बन गया। 40 करोड़ का हीरा था। उस हीरा का ओनर कौन कहलाएगा सर? वही जो था जिसका खेत है। बट सर वो जमीन भारत पे था सर। है ना सर? जमीन भारत सरकार का है, लेकिन जो खेत में खनन कर खेत की जुताई कर रहा है वही देगा ना। पैसा उसी को गवर्नमेंट पे करेगी ना। गवर्नमेंट उसको पैसा पे सर करेगी। परसेंटेज एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अब ऐसा थोड़ी है कि उसका हमारे खेत से है कि कुछ निकलेगा सरकार आके कब्जा कर लेगी। नहीं सर, मैं भी एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें इसी तरह का कब्जा अगर भंडार निकलता है ना, अच्छा, मेरी बात समझ लो ना, तब वो उस खेत पे कब्जा कर लेगी गवर्नमेंट, है ना। अब खेत जोत रहे हैं, अब उसमें निकल गया तो उसमें है तो पर्सनल हो गया ना, भंडार तो है, निकला नहीं। हो सकता है उसके पूर्वज रखे रहे होंगे, भी तो हो सकता है सर। नहीं, खेतों में कौन पूर्वज रखेगा। चलिए आगे करते हैं। मात्रा में निकलेगा तब ना फिर दिक्कत है गवर्नमेंट की। हाँ तो सब नहीं, फिर भी सरकार खेत का दाम दे देगी, है ना। खेत का दाम दे देगी। परसेंटेज एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या परसेंटेज रिपीट कर दीजिए। परसेंटेज फिर से बोलूं? जी अच्छा सर। लगा। 1%, 5.73%, 4.09%। लीजिए बता दिया, लिख लीजिए। हीरा के जो कुछ क्षेत्र है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन अगर हीरा से संबंधित आएगा तो इसी से पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा पेमेंट। तो लिख लीजिए इसमें हीरे के भंडारण मुख्य 4 क्षेत्रों में विस्तृत है। तो लिख लीजिए इसमें आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर और कुर्नूल जिला। ये जो है आंध्र प्रदेश के जिले हैं सर। मध्य प्रदेश अनंतपुर, कडप्पा, अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर 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 और कुर्नूल। मध्य प्रदेश में एकमात्र है पन्ना। मध्य प्रदेश में पन्ना, है ना। 90% हीरा यहीं पे पाया जाता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। उड़ीसा में महानदी, गोदावरी घाटी। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला, रायपुर और बस्तर जिला। इसमें भी पार्टिकुलर है तो उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम देंगे तब उतना जगह पार्टिकुलर जगह पूछेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। वर्तमान में भारत में हीरा केवल कहाँ पे उत्पादित होता है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना में। नेक्स्ट लिख लीजिए।
नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें लिख लीजिए सोना सोना का शीर्ष संचित भंडारक भंडारक राज्य। तो सोना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सोना कहाँ होता है सुशील? कर्नाटक। बेड पर? कर्नाटक, सोना बेड। दरभंगा के बगल में। अच्छा लिख लीजिए सोना। कर्नाटक 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 राजस्थान राजस्थान के एंशिएंट काल से ही फेमस है सोने चांदी के लिए। लिख लीजिए आंध्र प्रदेश बिहार बीबीआई कर लीजिएगा। झारखंड अभी भी बहुत बड़ा भंडार मिला है ना। कहाँ मिला है? मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में। हाँ अभी वो चर्चा में है बहुत ज्यादा। और इस पे पोस्ट भी मैंने लिखा था, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि अच्छा जब पढ़ाऊंगा तो याद दिलाऊंगा। अब जाके पोस्ट खोजिएगा, ठीक है? पढ़ी थी मैं उस समय। अच्छा आपने पढ़ा था? जी सर। हाँ कुछ ही बच्चे नोटिस करते हैं, पोस्ट वहां पे लिखते हैं तो कुछ नहीं ध्यान देते हैं। आज मेन से सर पोस्ट का फेसबुक का। हाँ आज आईआर पे एक लगभग पोस्ट डाला है ना? जी तो सर वो क्वाड और आकाश पे। हाँ सभी पे डाला है ना। अमेरिका है, भारत पाकिस्तान है, जी। श्रीलंका है, यमन है ना? जी सब पे, रूस है, सब पे डाला है। हाँ एक नया नया ऑक्सस नया जो है कि ये संगठन का गठन हुआ है। कवाड पे भी आया हुआ है। भारत और फ्रांस मिलकर किया था। हाँ, चलिए लिख लीजिए। हम लोग क्या बात कर रहे थे? सोना का, है ना? तो झारखंड लिख लिया आपने। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड। यहाँ पे परसेंटेज लिख लीजिए बगल में। कर्नाटक में 61.53। इसके स्टैटिस्टिकल आंकड़े नहीं है राजस्थान का, ठीक है? इसका लिख लीजिए। आंध्र प्रदेश का 8.49। बिहार का भी आंकड़ा नहीं है। झारखंड का लिख लीजिए 0.07 लिख लीजिए। कर्नाटक में कर्नाटक में कर्नाटक में कर्नाटक में कुल संचित भंडार का, सोने के कुल संचित भंडार का 47.44% भंडारित है। भारत में स्वर्ण की खाने कर्नाटक में। कोलार, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे चपरासी का हो चाहे यूपीएससी का हो, है ना? ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है। कोलार, रायचूर, तुमकुट, आंध्र प्रदेश में लिख लीजिए, अनंतपुर और चित्तूर लिख लीजिए। प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक भंडारण ये कहां पर है? बिहार में 44.41%। इस पे अभी काम होना बाकी है ना? इस पे अभी काम होना बाकी है। बाकी पोस्ट जाके ढूंढिएगा कि कहाँ पे है हमारे एक्सप्रेस पे। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर परसेंटेज क्या बताएं सर? ऊपर जो परसेंटेज लिखा है स्टेट वाइज, वो भंडारण का था ना प्रोडक्शन का था? किसका? वो सब सारा का सारा जो है संचित भंडार की बात किया था। अच्छा और ये प्राथमिक सोना की बात कर रहा हूँ, प्राथमिक सोना की।
अच्छा है। अच्छा, वो अभी जो कर्नाटक का कोलार लिखा है 47.44%, वो भी प्राथमिक आपका ये है ना? वो कुल सोना में है, कुल सोना में। अच्छा, भारत में कुल सोना का। प्राथमिक सोना में बिहार प्रथम स्थान पे। ओके, बिहार का परसेंटेज बता दिएगा सर अभी। बिहार का तो बताया था ना, कितना बताया था? प्राथमिक और प्राथमिक सोना में, प्राथमिक सोना 44.41%। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। लौह अयस्क संचित, लौह अयस्क भंडारण वाले शीर्ष शीर्ष 5 राज्य, शीर्ष 5 राज्य। तो इसमें कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो संचित में कौन सा है? नंबर 1 पे कर्नाटक है ना? कुद्रेमुख नाम सुना है? बाबू बुदान की पहाड़ी नाम सुना है? ये हर एग्जाम में पूछे हुए हैं। कर्नाटक। चपरासी से लेकर करके यूपीएससी तक के, है ना? आप लोगों का जिन लोगों के मार्क्स जो है 90 से नीचे आ रहे हैं, है ना, उनके लिए स्पेशल क्लास है कि रखूंगा 2 दिन रखूंगा, है ना? तो ये देखो, सबसे पहले हाथ खड़ा कर दी फरहान। तो उन पे है कि थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, और उन पे थोड़ा सा वर्क करेंगे ताकि उनके स्कोर जो है कि बढ़े, है ना, और इंस्टेंट बढ़े। तो उनके लिए जो है कि 2 दिन का क्लासेस स्पेशल होगी। साथ ही साथ जो है कि उनके वो 1 सप्ताह के टारगेट पे होंगे, है ना? वो 1 सप्ताह के टारगेट पे होंगे हमारे। तो बेहतर होगा कि वो उनका स्कोर जो है तुरंत बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये देखो सुशील महाराज भी खड़ा कर दिए आप, हैं? किस दिन आया है 90 नंबर आपका सुशील? बिल्कुल झूठे, बिल्कुल झूठे हैं। किस दिन आपका 90 नंबर आया है? हैं? मतलब सारे लोग खड़ा कर दिया। वो लगा हाथ था, कैसे आवाज खड़ा नहीं हो गया दिया। आपका? हाँ, वो तो पहले ही खड़ा हो गया था, पहले ही। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सर थोड़ा सीक्वेंस बोल देंगे। सर कब होगा क्लास? देखता हूँ, कर्नाटक, उड़ीसा, मैं तो झारखंड। हैट्रिक हो गया, थोड़ा सा फ्री महसूस करूँ तभी तो क्लास ले पाऊंगा। चलिए इस पे बात कर ले, जल्दी करूंगा क्योंकि सर लॉ टाइम भी। का सीक्वेंस बोल देंगे प्लीज। हाँ, लॉ एस का सीक्वेंस कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये जो है 2019 के आंकड़े हैं, वो जो लेटेस्ट है। पहले झारखंड बोले, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, माइक म्यूट करके रखिए, थोड़ा सबको आसानी होगी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। लौह उत्पादक शीर्ष राज्य, शीर्ष राज्य तो उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कर्नाटक, झारखंड, झारखंड, झारखंड। अब इसमें जो है कि कुछ क्षेत्र हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था कल परसों, किसी ने पूछा था कि सर हेमाटाइट का उत्पादन कहाँ होता है? हरिंदर का क्वेश्चन था। हरिंदर अभी का क्वेश्चन था जो कल। हाँ सिंहभूम। हाँ, तो लिख लीजिए। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रमुख लौह हैं इसके। तो इसमें जो है हेमाटाइट का 79% हिस्सा
पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में इसको ना करना क्या है, मैपिंग है आपके पास, सादा वाला मैपिंग आता है इंडिया का, आता है ना? यस यस सर, आता है, ब्लैंक होता है। हाँ, तो उस पे जो है कि क्या करना है, जितने भी लिखवाया है सबको दर्ज करना है ताकि याद हो जाए। ओके, कर लोगे? जी सर। हो जाएगा? कर लेंगे। अब हाथ नहीं खड़ा करते हैं, करेंगे सुशील, केवल है कि 90 से कम नंबर वाले में हाथ खड़ा कर लेंगे। हाँ, मैपिंग कर लेना है, ठीक है? जितने भी करवाया ना वो सब मैपिंग पे देख लेना है। ओके, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा जैसे है कि मैपिंग करते हैं। तो मान लीजिए कि लोहा कहाँ पर है, लोहा का भंडारण, है ना, भंडारण, तो और उत्पादन, है ना, और उत्पादन। इसमें दो तरह का पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, भंडारण वाला में ब्लू कर लीजिए या रेड कर लीजिए, जैसा भी हो आपके, है ना, एक अलग कलर से और दूसरे भी अलग कलर से। तो इस तरह से जो है कि आपको एक मैप में दोनों चीजें दिख जाएगी, ठीक है? इस तरह से आप करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा? चलिए यस सर। लिख लीजिए। और क्या लिखा? हेमेटाइट अयस्क 79%, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा मैग्नेटाइट का 93% दक्षिणी क्षेत्र। ये देखिए यहाँ क्या पाया जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो है आपका दक्षिण में, पूर्वी क्षेत्र में ये हो गया, झारखंड वगैरह तमाम शामिल हो जाएगा। क्लियर है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आपका उड़ीसा है ना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या है आपका, हेमाटाइट, हेमाटाइट, और ये जो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कितना परसेंट था? मैग्नेटाइट 93%, और ये हेमाटाइट कितना था? 79%। तो ये कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, और ये जो है दक्षिणी क्षेत्र। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किसमें, 60वीं वर्ष 60वीं में था। हरिंदर, सभी ने बनाए हैं आप लोगों ने? कल बनाया था, परसों बनाया था, कल ही बनाया था, है ना? कल बनाया था सर। चलिए आगे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। हेमाटाइट उपलब्धता वाले राज्य है ना? तो इसमें लिख लीजिए कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। फिर से बोल रहा हूँ, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये स्टैटिकल डाटा रात में भी पढ़ा दूं क्या? आज नहीं, आज तो खींच दीजिए सर। आज एनर्जी है, खींच दीजिए सर, चलेगा? जी सर। तो बीच में है कि 1 घंटा छुट्टी देंगे, 1-2 घंटे, है ना, 1 घंटे, और फिर 9 बजे से फिर से खींचेंगे। क्या चलेगा सर? ठीक है सर। बिल्कुल। तो स्टैटिकल डाटा जो है कि जितना जल्दी हो जाए वो सब रटने वाली चीजें जो है ना, आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है? इधर से सर टाइम निकलेगा तो हम लोग को मेंस के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना। हाँ, चलिए सर अभी टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज 5 बजे से है ना, तो बीच में जो छुट्टी 5 मिलेगा से तो 7। हाँ, बीच में जो छुट्टी मिलेगा तो उसमें टेस्ट सीरीज में लीजिएगा, ठीक है?
चलिए लिख लीजिए, क्या लिखवा रहा था? हेमाटाइट में क्या कौन कौन सा राज्य लिखा? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, 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 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जो है आपके क्या है? हेमाटाइट। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि अगर हेमाटाइट उत्पादक राज्य पूछ दे, है ना, तो ये अलग से देखना होगा आपको। ऐसा ना हो कि लौह उत्पादक राज्य में ही है कि इसको भी डाल दीजिएगा, तो घोर मट्ठा नहीं करना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लीजिए, मैग्नेटाइट बहुलता वाले राज्य हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? अमेरिका में? कर्नाटक में। कर्नाटक में है ना? बाबा बुदन, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। बेल्लारी की खाने ये कहाँ है? कर्नाटक में। अन्ना दुर्गा ये भी कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में भी जो है आपका मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, अभ्रक उत्पादन लिख लीजिए, अभ्रक उत्पादन वाले शीर्ष राज्य, तो शीर्ष राज्य में आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड में भी आता है अभ्रक। यस सर, हाँ सर। झारखंड, झारखंड, उड़ीसा में भी आता है। उड़ीसा, तो झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये पट्टी है ना, 60 किलोमीटर का। ठीक है, उड़ीसा के चलिए। बाद सर क्या बोले हैं? उड़ीसा के बाद उस उड़ीसा के बाद कुछ नहीं होता। सर रिपीट कर दीजिए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। झारखंड और उड़ीसा कर लीजिए, झारखंड और उड़ीसा। चांदी कहाँ पाया जाता है? ये तो आप एक ही जगह जानते ही हैं और हमेशा उसी को जानिए, राजस्थान और कर्नाटक। शीर्ष उत्पादक राज्य और शीर्ष भंडारक राज्य भी है। उत्पादक और भंडारक का सेम सीक्वेंस है ना सर? हाँ, ये देखिए ट्रिपलेट जो है मिनरल्स है ना, जो साथ साथ हमेशा पाया जाता है, ट्रिपलेट है ना, ये कोई एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ये जो है जिंक है ना, जिंक, लेड और चांदी है ना, ये तीनों एक साथ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस ये कहाँ से प्राप्त होता है? अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र में जो है आप देखेंगे कच्चा तेल जो है कितना, और 277.60 क्या मीट्रिक, ये बिलियन बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, और तटीय में 341.0 ये 33 341.33। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए,
कच्चा तेल उत्पादक राज्य लिख लीजिए। नंबर 1 पे कौन सा? गुजरात या राजस्थान या झारखंड? राजस्थान। दूसरे नंबर पे गुजरात का, तीसरे नंबर का आसाम, चौथे नंबर का तमिलनाडु, और बाड़मेर जानते हैं? हाँ, मरुस्थलीय भाग। तो यहाँ पे सर्वाधिक कुएं खोदे गए हैं, पता है ना आपको? लिख लीजिए। राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु। ठीक है, लिख लीजिए। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अपतटीय क्षेत्र में होता है। कल एक सेशन था, ये आशीष, उसको आपने मिस कर दिया था, है ना? कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड पे, है ना हरेंद्र? था ना कल आप लोगों के साथ? क्या यूजफुल थे वो? बिल्कुल था सर। हाँ, तो अभी है कि जो भी मिस करेंगे तो सब सारी चीजें मिस हो जाएगी आपको। तो कभी जितनी भी रणनीतियां, जितने भी पैतरे अपनाने हैं वो सारे अपना दूंगा, है ना? अब उसका इम्प्लीमेंट में कितना अपनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक टीचर हैं, तो टीचर है तो टीच करना हमारा काम है। इम्प्लीमेंट कितना करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और इस समय जो है कि थोड़ा सा पैनिक होना बंद कर दीजिए आप लोग, है ना? और माइंड को बिल्कुल स्थिर रखिए। खान पान में थोड़ा सा सुधार कीजिए। अभी है कि स्ट्रेस क्रिएट होगा, है ना? तो स्ट्रेस क्रिएट होगा तो उस स्ट्रेस को निपटने के लिए खान पान थोड़ा सा सॉलिड वाला रखिए। और मीट मछली जो भी इस्तेमाल करते हैं तो बंद कर दीजिए, उससे है कि स्ट्रेस क्रिएट होंगे। बहुत हाईली अप्रोच वाला ये तेल मसाले खाते हैं तो उससे भी बंद कर दीजिए, है ना? और सरसों के तेल में बने हुए ही खाना खाइए तो ज़्यादा बेहतर रहे। इधर उधर का खाना मत खाइए बाहर में। और दूध लीजिए। जो भी दाल भात चोखा पर सोच रहे हैं किसी भी सर्विस को हम हैंडल कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है? जब तक है कि आपको एनर्जी भरपूर नहीं रहेगी, बॉडी थकी रहेगी, आप सोएंगे, याद कम होंगे, है ना? इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलिए। तो बादाम जो है आप बिल्कुल लीजिए, आलमंड को, है ना? कम से कम 5 गिरी, है ना? कम से कम 5 गिरी। और गर्ल्स जो है कि 5 गिरी ठीक है, गर्ल्स के लिए 5 गिरी कम नहीं है ना? लेकिन बॉयज ज़्यादा ले सकते हैं, है ना? गर्ल्स 5 गिरी से ज़्यादा नहीं लेना है आप लोगों को। और बादाम जो है भिगो करके खाना है, उसका छिलका उतार करके, नहीं तो जितना खाएंगे उससे ज़्यादा नुकसान कर जाएगा, ठीक है? तो बादाम हमेशा छिलके खाए जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि एक सेब हो तो ज़्यादा बेहतर हो, या 2 केले और 1 गिलास दूध, इतना आप लेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा, मेमोरी पावर भी आपकी बढ़ेगी, सारी चीज़ें आसानी होगा, ठीक है? चलिए, और स्टैटिकल डाटा जो है पढ़ने का टाइम जो है जब आप उठते हैं, है ना? सो करके जागते हैं तो उस समय जो है कि रिवीजन का सबसे बेहतर तरीके होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब उठते हैं तो नया चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो नया चीज़ जब उठते के साथ नया चीज़ मत पढ़िए, उठते के साथ सबसे पहला काम रिवीजन का होता है ना? रिवीजन कीजिए। जब है कि सेकंड शिफ्ट में बैठते हैं तब कि आपके क्या होनी चाहिए, तब आपके पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई और रिवीजन में अंतर होता है, ओके? तो पढ़ने को, रिवीजन को पढ़ाई में मत जोड़ लीजिएगा। तो रिवीजन होता है, जो आप पढ़े हुए हैं उसको रिकॉल करना होता है, ठीक है? तो पढ़ाई जो है कि अलग से होती है, जो है कि आप स्ट्रगल करते हैं खुद से। एक बार स्ट्रगल कर लिया, दूसरी बार पढ़ा तो रिवीजन हो गया। तो रिवीजन जरूर करें, नहीं तो होगा क्या कि सब डाटा जो है इधर उधर भागना शुरू कर देगा। और कंफ्यूजन नहीं करना है। 5वां ऑप्शन जो है रिवीजन के लिए जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है? चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किस पे बात कर रहे थे अभी? किस पे बात कर रहे थे? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। अपतटीय क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए। राज्यों में सर्वाधिक
सर्वाधिक सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान 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 में। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन ये पूछा हुआ है विक्वेशन में, शायद 56 में पूछा हुआ है ना, 56 59 में। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन ये पूछा हुआ है विक्वेशन में, तो ये कहाँ पर होता है? बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई में, बॉम्बे हाई में, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई में। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये क्या है? जो कि अपतटीय क्षेत्र में स्थित है, अपतटीय क्षेत्र में, अपतटीय क्षेत्र में। वर्तमान में देश में कुल कितने तेल शोधन कारखाना है? 23 तेल शोधन कारखाना, 18 सार्वजनिक क्षेत्र का, 2 संयुक्त क्षेत्र का और 3 निजी क्षेत्र का। निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र में जो है रिलायंस का है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो क्या चीज है सर? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 2 हैं और एक जो है एसआर का है, एक एसआर का, एसआर ऑयल लिमिटेड। नेक्स्ट लीजिए। निजी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस जो है देश का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। प्राकृतिक गैस उत्पादक शीर्ष 5 राज्य, तो इसमें असम, असम, थोड़ा हाथ चलाइए ना, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो है कि अभी शीर्ष उत्पादक राज्य, तो ये इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड परिपेक्ष में लेके चलते हैं आपको घुमाने, है ना। लिख लीजिए, टॉपिक चेंज कर लीजिए। विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक एवं भंडारक देश, विश्व के प्रमुख शीर्ष खनिज उत्पादक एवं भंडारक देश, ये हेडिंग दे लीजिए, ये आप हेडिंग दे लीजिए, हेडिंग दे लीजिए। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग जो आंकड़े देखेंगे, है ना, ये आंकड़े वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में जो है आपका वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन, है ना, 2015 से 19 के बीच का आंकड़ा है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है 2015 से है कि ये बनना स्टार्ट हुआ था, बनते बनते 2019 तक के बने हैं, तो ये फ्रेश है। अब जो है कि बनेंगे तो आपका प्रकाशित होंगे 5 साल बाद, है ना। तो 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, है ना, 24 में प्रकाशित होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, ये सब बच्चे जो है कि भूले भटके आते हैं, पता नहीं, मैं इन्हें पहचानता भी नहीं इन लोगों को, इतने लेट से जुड़ते हैं जो। चलिए कर लीजिए। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
एल्युमिनिया का, है ना, एल्यूमिना। देखिए एल्युमिना उत्पादक प्रमुख 5 शीर्ष देश। तो सबसे ज्यादा एल्युमिना कहाँ उत्पादन होता है? चीन में। दूसरे नंबर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तीसरे नंबर का जो है आपका कहाँ पे होता है? ब्राजील में। चौथे नंबर का है आपका भारत में। और 5वें नंबर का जो है आपका रशिया में। 5वें नंबर का रशिया में। 5वें नंबर का रशिया में। 5वें नंबर का रशिया में। ठीक है, लिख लीजिए। फर्स्ट क्या बोले? चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील और चौथा भारत। जहां भी भारत आएगा तो क्या करना है? वीवीआई कर लेना है, भारत का रैंकिंग ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? या तो टॉप वाला या तो भारत का स्थान पूछेगा। ठीक है, क्लियर है ना? और स्टेट में जो है या तो टॉप वाला या तो बिहार का स्थान पूछेगा, है ना। इंडिया वाला में जो पढ़े हैं उसमें या तो टॉप वाला पूछेगा या तो भारत का बिहार का स्थान पूछेगा, या तो फिर है कि कर्म से है कि सजाने के लिए दे देगा। यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और आज एक काम और करना है। एक काम और करना है, वो काम ये कि जो आज खनिज पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो इस खनिज को कहाँ से पढ़ना है पता है आपको? लुसेंट में भी खनिज दिए हुए हैं, है ना। तो लुसेंट में जो है कि स्टैटिकल डाटा जो है नहीं देखना है, वहां देखना है कि कौन से खनिज किन किन जगहों से निकाले जाते हैं। ओके, ये स्टैटिकल डाटा तो अपडेटेड आपके है ही यहाँ पे। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है जो मैं बातें कर रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ये सबसे अपडेटेड है। तो लुसेंट में ये वाला आंकड़े नहीं पढ़ना कि कौन सा प्रथम उत्पादक द्वितीय उत्पादक, ये आपका स्टेबल है। ओके, आपको वहां देखना सर है तो कि देश में या राज्य में? राज्य में और देश में भी, है ना। ओके सर। राज्य और देश में सभी करके आना है। ओके, हो जाएगा। हो जाएगा। जी हाँ सर। और जो जिस दिन टास्क दिए जाते हैं वो टास्क है कि कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो भगा देंगे। अब आप लोग सोचेंगे सर भगाते तो है नहीं, ये पिज्जा वाला हाल हो गया है। पिज्जा खिलाते नहीं है, रोज पिज्जा खाने के लिए बोलते हैं। भगाने के लिए भी कुछ ऐसे ही हो गया है। भगा देंगे, मुझे याद ही नहीं रहता कि किसको भगाना है। तो चलिए नोट करते हैं, नोट करते हैं, नोट करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्यूमिना का। हाँ, तो एल्यूमिना में जो है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन जो है चाइना का है ना। तो चाइना के सामने लिख लीजिए कितना % उत्पादन करता है। चाइना के सामने ही लिखना है, जो आपको 1 2 3 करके लिखवाया है। चाइना 54.48% जगह है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया 15.43। ब्राजील 6.99। इंडिया 6.08। नेक्स्ट लिख लीजिए एल्यूमिना का समग्र खरीदार देश। तो सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? ऑस्ट्रेलिया 48%। वियतनाम 25%। इंडोनेशिया 13%। चीन 11%। यूएसए और नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट सर रिपीट। रिपीट फिर से। सर वो थोड़ा बीच में छूट गया सर। वियतनाम 25, इंडोनेशिया 13, चाइना 11 और यूएसए एवं नीदरलैंड, इसके आंकड़े नहीं पता।
ठीक है, बचेगा तो उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये तो एल्यूमिना था, अब एल्यूमिनियम लिख लीजिए। ठीक है, एल्यूमिना क्या सर है? इसमें भंडारक नहीं दिखा रहे हैं। अयस्क लिखाऊंगा अभी, लिख लीजिए। ये जो है आपका एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिना क्या था? अयस्क था। ठीक है, तो ध्यान रखना, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ये सब क्या है? एल्यूमिनियम मेन जो है कि खनिज, ये जो है तत्व एल्यूमिनियम है। बाकी बॉक्साइट, एल्यूमिना क्या है? उसके क्या है? खनिज है। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए एल्यूमिनियम प्राइमरी वाला उत्पादक शीर्ष देश, तो इसमें चीन नंबर 1 पे बना हुआ है, रूस 2 नंबर पे, भारत तीसरे नंबर पे, कनाडा चौथे नंबर पे, और यूएई आपका 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें जो है कि थोड़ा ये लिख लीजिए, परसेंटेज भी लिख लीजिए। चीन जो है कि कितना? 55.71, चीन के बगल में लिख लीजिए। चीन के बाद जो है कि आपका रूस बच जाता है, तो रूस का कितना है? रूस का 50 या 5.78 और भारत 5.77। नेक्स्ट लिख लीजिए। बॉक्साइट भंडारित शीर्ष देश। तो इसमें जिसके भी राइटिंग अच्छी है वो क्लास के बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा, स्कैन करके थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। गिन्नी नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे जो है आपका वियतनाम, चौथे नंबर पे ब्राजील, 5वें नंबर पे जो है आपका 5वें नंबर पे 5वें नंबर पे जमैका, 5वें नंबर पे जमैका, 5वें नंबर पे जमैका, लिख लीजिए। पूरे विश्व में जो है 30 बिलियन बॉक्साइट का संचित भंडार है। और गिन्नी में जो है सर्वाधिक है ना, 7400 बिलियन, 7400 बिलियन। नेक्स्ट लिख लीजिए। बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष 5 देश। 30,000 बिलियन बोले हैं सर, 30 बिलियन, 30 बिलियन लिख लीजिए। बिलियन टन, ओके, सब में बिलियन टन लिख लीजिए। नेक्स्ट, बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष 5 देश। तो इसमें जो है नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे गिनी, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे ब्राजील, नंबर 5 पे कौन है? इंडिया, नंबर 5 पे इंडिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में नंबर 1 है और भंडारण में नंबर 2 है ना, भंडारण में नंबर 2 है। क्लियर है? भंडारण में नंबर 2 है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लेते हैं। कैडमियम का भंडारक शीर्ष 5 देश। तो ये कहाँ है? चीन में नंबर 1 चीन, पेरू, मैक्सिको, रूस,
भारत, रूस, भारत, रूस, भारत। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, इसमें चीन में जो है 18.4% है, पेरू में 11% है, और भारत में जो है 7% है ना, भंडारण में। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। कैडमियम उत्पादक शीर्ष देश, इसमें लिख लीजिए चीन, कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य में दोनों आ जाएगा, जापान, कनाडा और रूस, और रूस, रूस, रूस। इसका उपयोग किस में किया जाता है कैडमियम को? मंदक के रूप में, पता है आपको? नहीं? यस सर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, क्रोमियम, क्रोमियम उत्पादक शीर्ष 5 देश, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत, टर्की, भारत, टर्की और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वहीं पे बगल में लिख लीजिए परसेंटेज, जितना भी परसेंटेज लिखवाता हूँ ना तो बगल में लिख लिया कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में 45.78 और कजाकिस्तान में जो है 18.18%, 18%। भारत का लिख लीजिए 9.94%। आगे चलिए, आगे भंडारण में इसका भंडारण जो है लिख लीजिए, क्रोमियम का भंडारण में शीर्ष स्थान कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का जो है 40.35, दक्षिण अफ्रीका का जो है आपका 35.09, भारत का जो है हिस्सेदारी जो है 17.54। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सीमेंट उत्पादक शीर्ष 5 देश, सीमेंट उत्पादक शीर्ष 5 देश लिख लीजिए। चीन, 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 भारत, जहां भी भारत आता है तो नजर आपकी इस पे होनी चाहिए। ओके, VVI भी उस पे लगा लीजिएगा ताकि पढ़ते टाइम जो है कि आपको ध्यान रहे। क्लियर है? वियतनाम, अमेरिका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लिख लीजिए। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तो वो तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, ऑलरेडी दिख रहा है। चलिए, कोयला का संचित भंडार, संचित भंडारक विश्व के 5 देश, या शीर्ष भंडारक 5 देश, शीर्ष भंडारक 5 देश, तो लिख लीजिए अमेरिका, रूस, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, चीन, भारत, भारत, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, ये जो है आपका क्या है, शीर्ष संचित 5 देश है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, कोयले, नेक्स्ट लिख लीजिए, कोयला एवं लिग्नाइट उत्पादन, उत्पादक शीर्ष 5 देश, इसमें लिख लीजिए चीन, भारत, क्रोमियम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया,
यहाँ नोट में लिख लीजिएगा। कोयला उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। लिग्नाइट में लिख लीजिए, थर्ड नंबर दूसरा स्थान रखता है, दूसरा स्थान। थर्ड में क्या था सीक्वेंस? हाँ, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसमें परसेंटेज ब्रैकेट में लिख लीजिए सबके, है ना। इसमें जो है कि चीन का 47.6, इंडिया 9.1, यूएसए 7.9, इंडोनेशिया 7.6, ऑस्ट्रेलिया 6.3। ये ठीक है। आगे चलते हैं। तांबा भंडारित शीर्ष 5 देश। तो चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मैक्सिको। चिली में है, सर्वाधिक है विश्व में। लिख लीजिए नोट नीचे, नोट। चिली विश्व में सर्वाधिक तांबा भंडारित देश है। यहाँ के क्यूकी कमाटा, चिली में क्यूकी कमाटा है ना। क्यूकी कमाटा जो चिली के सबसे फेमस खाना है। जब आप मैपिंग देखेंगे तो वहां पे कर लेंगे, ठीक है। हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व में हीरे का शीर्ष 5 भंडारक देश। भूख तो नहीं लगी है? अभी ऑर्डर किया हूं पिज्जा, लिख लीजिए। रूस नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बोत्सवाना। कहाँ है ये बोत्सवाना? अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका कि पूर्वी अफ्रीका? जायरे नदी देखा आपने? दक्षिणी अफ्रीका होगा सर। दक्षिणी अफ्रीका पूर्वी है ना सर, वो कांगे जारे जो काटती है ये विश्व रेखा 2 वाली। अभी आप लोग अभी आप लोगों को घर से बाहर कर देंगे। वो तो सर मध्य में है ना बोत्सवाना। चलिए देख लीजिएगा मैपिंग में, है ना। नामीबिया और जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच में है सर हाँ जी, बोत्सवाना। चलिए लिख लीजिए इसको। क्या लिखा? और क्या लिखा उसमें? हीरा ना, तो हीरा में रूस, बोत्सवाना, कांगो ये जायरे बेसिन के पास में, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। रूस में जो है 40.4% है, 40.4%। ये सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। लिख लीजिए। हीरा उत्पादक शीर्ष 5 देश। तो उत्पादन में रूस शामिल है, बोत्सवाना दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कनाडा, चौथे नंबर पे DR कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिकन कांगो, और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। लिख लीजिए। स्वर्ण भंडारित शीर्ष 5 देश। इसमें लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, पेरू ऑब्लिक दक्षिण अफ्रीका कर लीजिएगा। पेरू ऑब्लिक दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों सेम है। ओके, 2700 टन दोनों जगह उत्पादन होता है। पेरू ऑब्लिक दक्षिण अफ्रीका, ये चौथे नंबर पे दोनों शामिल हैं, ठीक है। इंडोनेशिया 5वें नंबर पे, इंडोनेशिया लिख लीजिए। स्वर्ण उत्पादक शीर्ष 5 देश, वो तो भंडारण का हो गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर थर्ड पे क्या था? अमेरिका, यूएसए।
लिख लीजिए। चीन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, रूस, अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, कनाडा। तो ये आपका क्या हो गया? शीर्ष 5 उत्पादक देश है। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? सर चाइना आता कहाँ से है? इसका तो भंडार ही नहीं है। हाँ, चीन मैंने बोला, ऑस्ट्रेलिया बोला, रूस बोला, अमेरिका बोला और कनाडा बोला। क्या नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि भंडारित देशों में नहीं है, तो उत्पादन कहाँ से कर रहा है इतना? जो उसके पास है उसी में से ज्यादा उत्पादन खनन कर रहा है। हम तो 5 ही शीर्ष 5 का रखे हैं ना। हो सकता है वो 6ठे पे हो, 7वें पे हो। और वो उत्पादन भंडार से इंपोर्ट उससे करवा लेना के देना नहीं करते है हैं, ना। भंडारण से उत्पादन का लेना देना नहीं। ठीक है, इंपोर्ट करता है सर। हाँ लिख लीजिए। उत्पादन में तो सर आयात करा के भी किया जा सकता है ना। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। चीन का हिस्सेदारी लिख लीजिए उत्पादन में। चीन जो है 11.3%। ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए 9.7। रूस लिख लीजिए 9.1, 9.1 और यूएसए लिख लीजिए 5.9। नेक्स्ट लिख लीजिए लॉयस्क संचित भंडार। चाइना का, हाँ, चीन का किसका? फर्स्ट वाले एक बार फिर से बोल दीजिए। चीन का 11.3 लिख लीजिए। लॉयस्क भंडारित शीर्ष देश, शीर्ष देश इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन, भारत, 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 भारत लिख लीजिए। लौ उत्पादक शीर्ष, लॉ उत्पादक शीर्ष 5 देश, 5 देश। तो इसमें लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ये उत्पादक भी है और भंडारक भी है। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, चीन, चीन, ब्राजील, भारत, रूस, भारत, रूस। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। अब्रक, अब्रक भंडारण, भंडारक शीर्ष 5 देश। तो इसमें 5 देश है, 2 ही लिख लीजिए, भारत और अमेरिका। इसमें सबसे ज्यादा भंडारण भारत में है और सबसे कम अमेरिका में। अब्रक उत्पादक लिख लीजिए, अब्रक उत्पादक शीर्ष 5 देश। चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, कोरिया, कोरिया रिपब्लिकन, कनाडा। कच्चा तेल भंडारित 5 देश, 5 देश लिख लीजिए। वेनेजुएला, नाम सुना है ऊपर में। यहाँ पे क्या कौन सा प्रपात है? एंजल जलप्रपात। और इसकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है पेट्रो पे ही आधारित है, पता है ना आपको? और यहाँ पे जो है कि क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है ना। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है ये देश। ठीक है, तो लिख लीजिए वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, ईरान, इराक और रूस, और रूस। इसका थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और कच्चा तेल उत्पादक राज्य देश, ठीक है, कच्चा तेल और प्राकृतिक का, ठीक है। इसका जो है कि बदलते रहता है, इसका बदलते रहता है। और ये जो है कि मार्केट सऊदी अरब,
ये मार्केट के हिसाब सऊदी अरब नंबर 1 है। माइक म्यूट कर लीजिए परमानेंट, मैं कुछ बोल रहा हूँ। भंडारक लिखा है ना सर? हाँ अभी भंडारक लिखाए थे ना? हाँ, भंडारण में चेंज नहीं होता है, उत्पादक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि हर हमेशा जो है कि अपडेट होते रहता है हर साल। ठीक है, और ये हर 3 महीने 4 महीने 5 महीने पे अपडेट हो जाता है। ओके, जैसे ही है कि मूल्य बढ़ा घटा तो ये इस पे जो है असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको है कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैं नोट करवा देता हूँ, ये पुराने आंकड़े है ना, ये पुराने आंकड़े मैं नोट करवा देता हूँ। ठीक है, जब सर्वे हुआ था वही आंकड़े नोट करवाता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको चेक कर लेना है। कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे? गूगल से चेक करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, सबका हो जाएगा ना? चलिए हो जाएगा तो यस सर। हो जाएगा। तो मैं पुराने आंकड़े लिखा रहा हूँ। ओके, आप उसको नया कर लीजिएगा, ये अभी का हाल फिलहाल का। ओके, और उसमें डेट भी लिख लीजिएगा कि ये कब का आंकड़े हैं। ठीक है, ये आंकड़े जो है कि मैं लिखवा रहा हूँ कच्चे तेल का शीर्ष उत्पादक में। ये जो है 2015 से 2019 के बीच का है ना, क्योंकि ये वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में जो ये होते हैं आंकड़े आते हैं वो है। अब नेक्स्ट जो आएगा 2024 में आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कच्चे तेल का शीर्ष उत्पादक देश: अमेरिका, यूएसए, सऊदी अरब, इराक, कनाडा, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। ये घटते बढ़ते रहते हैं उत्पादन में। ओके, उत्पादन हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, भंडारण जो है कि हमेशा चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसको चेक करने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट लिख लीजिए प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच भंडारक देश। तो रूस नंबर 1 पे, ईरान 2 पे, कतर 3 पे, तुर्कमेनिस्तान 4 नंबर पे, 5 नंबर पे अमेरिका, और 6ठे नंबर पे वेनेजुएला। उत्पादक जो है फिर से यहाँ भी क्रॉस चेक करनी है। ठीक है, तो लिख लीजिए विश्व में, ये लिख लीजिए ये प्राकृतिक गैस के शीर्ष 5 उत्पादक देश। तो लिख लीजिए अमेरिका, रूस, ईरान, अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन। अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए चांदी के शीर्ष 5 भंडारक देश। तो नंबर 1 पे पेरू, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे पोलैंड, चौथे नंबर पे रूस, पांचवें नंबर पे चीन। लिख लीजिए नेक्स्ट चांदी उत्पादक शीर्ष 5 देश है ना। तो मैक्सिको, यहाँ चिहुआ करके खाना है, नाम सुना है? जी नाम सुने। हाँ, ये जो है कि विश्व की सबसे बड़ी चांदी के खान है, तो बगल में लिख लीजिएगा चिहुआ है ना। मैक्सिको, पेरू, चीन, पोलैंड, रूस। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके विश्व के प्रमुख खनिज हो गए, उत्पादक और भंडारक देश का सूची हो गया आपके पास। राज्य का भी हो गया, देश में भी इंडिया का भी हो गया आपका। ठीक है, खनिज उत्पादक और भंडारक राज्य की चर्चा आपके साथ संपन्न हुई। ठीक है, अब जो है हम लोग और कुछ कर ले या छोड़ दे? ब्रेक दे दीजिए सर। पिज्जा आया है वो कौन खाएगा? ऑर्डर किया है वो कौन खाएगा बताइए? थक गए? कोई नहीं।
थक गए आप लोग? चाय का टाइम, हाँ नहीं सर, चाय का टाइम हो गया सर। कहाँ तक चाहिए क्या? पढ़ाइए ना, यही तो बज चाय वाय रहे हैं, कहाँ पीजिए ना जाना? सर। कोई बात नहीं, चलिए। बारिश हो रही है, सब जाना कहाँ है? बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे? हाँ? बारिश हो रही है, ऊपर से अंधेरा हो गया, घर ही में रहना तो पड़ता है। देखिए, हम लोग का एकमात्र उद्देश्य होनी चाहिए क्या? सिलेक्शन, है ना? सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग कर यस लेते हैं। सर। इसमें क्या कहते हैं, अ, अभी जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो आंकड़े हैं आपके प्रमुख जो है खनिज है। तो उसका हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कुछ खनिज हम लोग उसमें कुछ ही खनिज की चर्चा किया था, तो इसमें कुछ और खनिज का कर लेते हैं, है ना? तो सब मिला करके हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो भारत में लिख लेते हैं। भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य, है ना? 1 2 3 करके लिख लीजिएगा। रॉक फॉस्फेट राजस्थान, मध्य प्रदेश। रॉक फॉस्फेट राजस्थान, मध्य प्रदेश। बायराइट लिख लीजिए, तेलंगाना। नेक्स्ट लिख लीजिए, बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। लिग्नाइट लिख लीजिए, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। कोयला लिख लीजिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। चांदी लिख लीजिए, राजस्थान, कर्नाटक। लौह इस्पात लिख लीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। और सोना लिख लीजिए, स्वर्ण, कर्नाटक, झारखंड। नेक्स्ट लिख लीजिए, तांबा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। प्राकृतिक गैस लिख लीजिए, प्राकृतिक गैस असम, त्रिपुरा और राजस्थान। ये सब 18-19 के अनुसार है, ठीक है? अब्रक लिख लीजिए, ये अब्रक जो है आपका 2017-18 के आंकड़े हैं। तो अब्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कच्चा तेल लिख लीजिए, राजस्थान, गुजरात और असम। जिप्सम लिख लीजिए, जिप्सम में गुजरात, जिप्सम गुजरात। फेलस्पार लिख लीजिए, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात। डोलोमाइट लिख लीजिए, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक। तो ये आपके समाप्त होता है। भंडारित राज्य में जो है लिख लीजिए, जिंक में राजस्थान, महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश। कोयला, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट लिख लीजिए, रॉक फॉस्फेट, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट बॉक्साइट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट सोना तो जानते ही हैं, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लिख लीजिए, ग्रेफाइट, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सॉरी, क्या वो लिखा दिया, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश कर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। नेक्स्ट लिख लीजिए, तांबा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। निकेल, उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड। डोलोमाइट, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रमुख भंडारक शीर्ष देश है ना। प्लेटिनम लिख लीजिए दक्षिण अफ्रीका, टंगस्टन लिख लीजिए चीन, चांदी पेरू, ये तो अभी पढ़ाया है ना। और पेट्रोलियम क्रूड वेनेजुएला, निकेल इंडोनेशिया, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, जिंक ऑस्ट्रेलिया, लॉयस्क ऑस्ट्रेलिया, लेड ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, ग्रेफाइट टर्की, कोयला यूएसए, क्रोमियम कजाकिस्तान, बॉक्साइट का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चेक कीजिए तो बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक, एक बार चेक कीजिए। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया है सर बॉक्साइट में। हाँ लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ये भंडारण का लिखा रहा है ना, हाँ भंडारण का, तो भंडारण में सही है सर। गिनी है, हाँ सर। अच्छा गिनी है, लिख लीजिए गिनी। नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा मैंने बाकी को छोड़ दिया है, ये सब प्रथम स्थान वाला लिखवा दिया था, सेकंड स्थान में लिख लीजिए, छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए। एल्युमिनिया का लिख लीजिए, एल्युमिनिया चीन, ये क्या कहते हैं उत्पादक देश, शीर्ष उत्पादक देश एल्युमिनिया, चीन रूस भारत, चीन रूस भारत, बायराइट्स चीन भारत मोरक्को, एवेस्टस चीन कजाकिस्तान चीन, ये रूस कजाकिस्तान चीन, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन, कैडमियम चीन, कोरिया और जापान, सीमेंट 2020 का आंकड़ा है, चीन, भारत और वियतनाम, क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका कजाकिस्तान और भारत, कोयला एवं लिग्नाइट में चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तांबा चिली, पेरू, चीन। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्लैटिनम दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे, फेलस्पार टर्की, भारत, इटली, टंगस्टन चीन, वियतनाम, रूस, चांदी मैक्सिको, पेरू, चीन, प्राकृतिक गैस यूएसए, रूस, ईरान, निकेल इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस, जिंक चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, हीरा, रूस, बोत्सवाना, कनाडा, हीरा हो गया, स्वर्ण चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस। तो ये आपके प्रमुख आंकड़े यहाँ भी खत्म हो गए। तो अब जो है कि आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, रटना है, रट्टा मारना है ना। तो कितने पेज हो गए आपको? 2 पेज हो गए होंगे। कितने पेज हो गए?
2 पेज हुए? अगर 2 पेज हुए हैं तो और लिखवाते हैं। तो इससे ज्यादा हुए? सर हाँ 13 पेज। 13 पेज हो गए। आपने कुछ चीज दोहरा के लिख लिया होगा। चलिए नहीं सर 11 होता ही नहीं, दोहरा कैसे लिख लिया? 13 ही हुए हैं। 13 ही हुए हैं। उंगली दर्द करने लगा क्या? हाँ आप दे दीजिए सर, थोड़ा ब्रेक दीजिए। तो कितने लगता है 2 ही घंटे तो आपने पढ़ा है? सर 2 ही घंटे पढ़े हैं। 2 घंटे में ये हाल है। सर 2 घंटे पूरे पढ़े हैं। 2 घंटे पूरे पढ़े हैं, है ना? तो कुछ और होनी चाहिए। 7:30 से क्लास है ना मेंस का? सर टेस्ट भी है। अच्छा टेस्ट भी है। चलिए ठीक है, जा करके टेस्ट दीजिए। 1.5 घंटा में टेस्ट दे लीजिए, है ना? चलिए ऑल द जी, बेस्ट टेस्ट के लिए।